ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको वेद पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा का वर्णन करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, जो वन के कंद मूल फल खा करके जंगल में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है, धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, विभिन्न प्रकार के दान सदा सत्पात्र को ही देने चाहिए। वे आत्मा का उद्धार करते हैं। स्वर्णदान, गोदान एवं भूमिदान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुलादान, पृथ्वीदान तथा विद्यादान, ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। गाय, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्न जल, ये वस्तुएं याचक को देते रहना चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से स्वर्ण दान करते हैं, उन्हें देवता लोग सब कुछ देते हैं। हे व्यास जी, इस श्लोक में विधान के साथ गाय का दान तथा तुला पुरुष का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। इसे करके मनुष्यवध आदि से होने वाले सभी पापों से छुटकारा पाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आगे की कथा में नरक प्राप्ति कराने वाले असत कर्मों का वर्णन एवं शिव नाम स्मरण की महिमा का वर्णन बताए जा रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओं के पक्ष को छोड़कर अन्यत्र झूठी गवाही करता है अथवा मिथ्या भाषण करता है, वह नरौरव नरक में जाता है। भ्रूण की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गायों को चरने से रोकने वाला, विश्वासघाती सूरापान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला तथा इनका साथ देने वाला और गुरु, माता, गौ तथा कन्या का वध करने वाला मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो द्विज अंत्यस से सेवा कराता है, नीचों से पतिग्रह ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है, ये सब रुधिरोग पूयवह नामक नरक में जाते हैं। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। हे व्यास जी,
स्वयंभू मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहा है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। हे व्यास जी, नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन है। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से वंदनीय हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक में ना जाना पड़े। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। हे मुनि सत्तम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है, उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्म तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य किसी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। सनत कुमार बोले, जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। दुष्ट आत्मा तीर्थ स्नान से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पहाड़ भर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। इसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्नान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्यों के अविद्या रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है, अतः यौनावस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। जो द्विज प्रातःकाल उठकर आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है।
तथा प्रशंसनीय सौख्य एवं परम सुख प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।